I hail you, all of you, in your English session. कैसे हैं आप सभी डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में जिस प्रकार से आपने महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख देखा था, उसी क्रम में कुछ एक दो और इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जो मैं चाहता हूं कि वो आपके संज्ञान में आएँ। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिर्फ 2 नियमों का हम अध्ययन करेंगे, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उन्हें बड़े अच्छे तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें। ओके, लेट्स स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए बेटा, रूल नंबर 22 के अंतर्गत आप देखेंगे कि क्या है। सम नाउन्स हैव, आई होप आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। लेट मी चेक इट। यस, ऑल इज वेल। सम नाउन्स हैव 2 forms for the plural. Some nouns have 2 forms for the plural. Some nouns have 2 forms for the plural and different meaning. देखिए प्यारे बच्चों, क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी 2 फॉर्म्स होती हैं प्लूरल में, यानी प्लूरल जो उनका वर्ड है वो 2 प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन दोनों प्रकार के अर्थ जो हैं वो अपना भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। उन्हीं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखिए, पहला शब्द मैंने लिखा डाई, ठीक है। अब डाई का 2 तरीके से बनता है, एक तो डाइस और एक डाइस। तो डाइस क्या होता है बेटा जी, देखिए ध्यान से। स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग, स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग यानी सिक्कों की मोहर। सिक्कों की मोहर यानी सिक्कों पे जो मोहर लगाने के काम में आती है डाई, उसको हम एक डाई बोलते हैं। और ये जो डाइस है इसको तो आपको पता ही है, स्मॉल क्यूब्स यूज्ड इन गेम्स, जिसको क्या बोलते हो, पासा। लूडो खेलते हो, वहीं पे जो यूज़ होता है क्यूब, उसको बोलते हैं पासा। दूसरा देखेंगे प्यारे बच्चों, जीनियस। देखिए जीनियस के किस प्रकार से 2 प्लूरल आते हैं। एक आता है जेनी, इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिट्स। ये स्पिरिट्स मैं आपको बता चुका था, क्या होता है इसका, प्रेतात्माएं, ठीक है, प्रेतात्माएं। और दूसरा आप क्या बनाते हैं इसका, जीनियसेस, जो क्या होता है, पर्सन्स ऑफ ग्रेट टैलेंट, यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस, ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति। तीसरा देखेंगे प्यारे बच्चों, पेनी। पेनी का भी 2 प्रकार से बनता है। जैसे पेनीज, दैट मीन्स क्या अर्थ होता है बेटा इसका, नंबर्स ऑफ कॉइन, नंबर्स ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। तो क्या हो गया, सिक्कों की संख्या। और दूसरा देखिए पेन्स, ये भी इसका प्लूरल बनता है। पेन्स का मतलब क्या होता है, अमाउंट इन वैल्यू। अमाउंट इन वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि सिक्कों का, यहाँ पे सिक्कों की संख्या और यहाँ पे सिक्कों का बेटा जी मूल्य। आगे देखेंगे हम इसी क्रम में जो चौथा हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है। अक्सर परीक्षा में एरर बनने के पूरे चांस होते हैं, और मैंने काफ़ी विद्यार्थियों को देखा है वो इस चीज़ को लेके थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्लोथ का जो प्लूरल है, क्लोथ्स करें यानी ईएस लगा के करें या अकेला एस लगा के करें। तो इस कंसेप्ट को यहीं पे क्लियर करिए और आज के बाद इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर लीजिए। देखिए, अगर क्लोथ का आपका प्लूरल बनता है
क्लोथ्स और एक बनता है क्लोथ्स। अब दोनों के अर्थ को समझिए ध्यान से कि इस क्लोथ्स में और इस क्लोथ में अंतर क्या है। क्लोथ्स जो होता है बेटा ऊपर वाला ये होता है सिले हुए कपड़े, और क्लोथ्स बिना सिले हुए कपड़े, समझे, बिना सिले हुए कपड़े। और एक इसी क्रम में इम्पोर्टेंट है आपका ब्रदर। ब्रदर का एक बनता है आपका ब्रदर्स और दूसरा बन जाता है आपका ब्रदर। ब्रदर क्या होता है, सगे भाई, और ब्रदरन क्या होता है, एक ही समाज के व्यक्ति, यानी एक ही समाज के व्यक्ति, ब्रदर भाईचारा या एक ही समाज के व्यक्ति। ठीक है, तो डाई, जीनियस, पेनी, क्लोथ एंड ब्रदर, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स according to the point of view of your exam, so you have to be very careful। तो बड़ी सावधानी से इनको आप देखेंगे और इसको अपने दिमाग में इस तरीके से कंसेप्ट बनाएंगे कि कभी भी ये आपको भूले ना, और जो कॉमन एरर बन के आते हैं वो यहीं से बन के आते हैं। तो यहाँ पे आज जो भी कन्फ्यूज़न हो उसको बिल्कुल दूर कर लीजिए। अगला नियम देखते हैं प्यारे बच्चों, रूल नंबर 23 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 23 क्या कहता है हमसे, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, रूल नंबर 23, तो देखिए, मैनी नाउन टेकन फ्रॉम foreign language keep their meaning, keep their original plural form, keep their original plural form। ठीक, देखिए बेटा क्या है कि कुछ विदेशी भाषाओं से हमने शब्दों को लिया है, या कुछ ऐसे नाउन्स आते हैं इंग्लिश में कि उनकी हमने जो ओरिजिनल फॉर्म ली है वो प्लूरल फॉर्म की ली है और हम उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 देखिए आप, जो पहली भाषा है हमने यहाँ से ली है, लैटिन भाषा से कौन से शब्द आए हैं। लैटिन भाषा से सिंगुलर और प्लूरल। तो लैटिन भाषा से जो पहला शब्द आया है वो क्या आया है बेटा जी, देखिए, इरेटम। इरेटम क्या होता है बेटा, देखते चलेंगे। छापे खाने की भूल, यानी छापते हैं जो लोग छपाई का काम करते हैं तो छापते समय जो गलतियां हो जाती हैं उसे इरेटम क्या मतलब होता है, छापे खाने की भूल। और इसका प्लूरल क्या होता है बेटा जी, इरेटा। नंबर 2 देखेंगे इसी क्रम में हम, इंडेक्स। इंडेक्स जानते हैं आप क्या होता है, विषय सूची। इसका होगा क्या, प्लूरल इंडेसेस। तो ये एरर बनने का पूरे चांस होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। हमें वहाँ पहुँचना है जहाँ एग्जामिनर पहुँचता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिज्या, और इसका प्लूरल रेडी। नंबर 4 फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, पहले होता था फॉर्मूले और आजकल मान्यता मिल चुकी है किसको, फॉर्मूलाज को भी, ठीक है, दोनों प्रकार के। नंबर 5 देखेंगे आप इसी क्रम में, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों,
मेमोरेंडम एक ऐसा शब्द है कि अक्सर हम बोलने चालने में इस्तेमाल तो कर लेते हैं किंतु इसका अर्थ हमें नहीं पता होता। ध्यान रखिएगा, स्मृति पत्र, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? मेमोरेंडा। ओके, नंबर 6 देखेंगे इसी क्रम में आप। मेमोरेंडम से तात्पर्य हो गया हमारा स्मृति पत्र, और स्मृति पत्र के तत्पश्चात आप देखेंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का बना मेमोरेंडा, उसके बाद देखेंगे टर्मिनस। टर्मिनस क्या होता है बेटा? टर्मिनस जो शब्द है, टर्मिनस शब्द का तात्पर्य होता है अंतिम स्थान से। तो देखिए टर्मिनस की स्पेलिंग आप ध्यान से लिखिए। टर्मिनस, टर्मिनस का अर्थ लिख लीजिए बेटा, अंतिम स्थान। अंतिम स्थान। और टर्मिनस का जो प्लूरल है वो क्या बनाएंगे? ध्यान रखेंगे, टर्मिनी। नंबर 7 देखेंगे आप इसी क्रम में, एल्यूमी। क्या देखेंगे? एल्यूमिनस देखेंगे, एल्यूमिनस। एल्यूमिनस क्या होता है? एल्यूमिनस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, जिसका तात्पर्य होता है पूर्व विद्यार्थी। जिसका तात्पर्य क्या होता है? पूर्व विद्यार्थी, और इसका क्या बन जाएगा? एल्यूमी। ठीक है, एल्यूमी। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले टीचर ने आपको ज़रूर बताया होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब आप बताएंगे क्या होता है, ठीक है? और बैक्टीरिया का जो प्लूरल है वो क्या बन जाएगा? बैक्टीरियम होता है इसका सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? बैक्टीरिया हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? अब इसी क्रम में ज़्यादा नहीं, एक ईडियम तैयार कर लीजिए ताकि याद रहे कि हमने उस दिन एक ईडियम याद किया था और वो हमें अभी तक याद है। देखिए कौन सा, देखेंगे ध्यान से। देखिए सिर्फ एक ही ईडियम करेंगे याद हम, जैसे पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स क्या होता है? ए सोर्स ऑफ इविल्स। क्या? बुराइयों की जड़। अब ऐसे सिंपल सा मीनिंग बना दिया तो याद नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कोई एक छोटी सी कहानी हो जाए कि जैसे सपोज करिए कि एक, या ऐसे मान के चलिए कि जब संसार का निर्माण हुआ तो ईश्वर ने कहा, एक व्यक्ति को एक बॉक्स दिया जिसको आप मान लो पेंडोरा जिसका नाम है, पेंडोरा को एक बॉक्स दिया और उसको बोला कि जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ और संसार को प्रगतिशील बनाओ, संसार को आगे बढ़ाओ, किंतु ध्यान रखना नीचे जाके पृथ्वी पे जाके ये जो मैं संदूक तुम्हें दे रहा हूँ इसे कदापि खोलने की कोशिश ना करना। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। पेंडोरा, या आदमी मान लो या औरत मान लो, कोई पेंडोरा, हम मानते पेंडोरा आए नीचे और उन्होंने क्या किया कि, और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग हमें किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं तो सबसे पहले हमें एक ही वो होती है कि आखिर उन्होंने हमसे ये चीज़ मना की है तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ जो जिज्ञासा की जो भाव है, जिज्ञासा का भाव जाग जाता है और जिस काम के लिए मना करते हैं वो काम हम ज़्यादा करते हैं। पृथ्वी पे आके जब वो आए तब पृथ्वी एकदम बढ़िया, यहाँ पे कोई परेशानी, हैरानी, गम वगैरह कुछ नहीं था, पूरा एकदम सकारात्मकता से भरे हुए सब कुछ था। प्रकृति बड़ी ही सुंदर लग रही थी, नेचर बड़ा ही अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अब पृथ्वी पे आके सबसे पहले पेंडोरा को ये हुआ कि आखिर देखें इस बॉक्स में है क्या। सबसे पहले जैसे ही बॉक्स खोला उसमें दुख, गम, परेशानी, नकारात्मकताएं, तमाम नकारात्मकताओं से संसार को क्या कर दिया, भर दिया। तो इसीलिए पेंडोराज बॉक्स, यानी पेंडोरा के बॉक्स में क्या निकली, सारी की सारी बुराइयाँ। तो ये आपका एक इडियम तैयार होगा, पेंडोराज बॉक्स ए सोर्स ऑफ ऑल इविल्स, बुराइयों की जड़। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। खूब खुश रहिए, पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।